हाय स्टूडेंट्स, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का 5th पार्ट है। पिछले पार्टों में आप लोगों को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के फार्मूले प्रूव कराए गए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन फार्मूलों को प्रूव भी किया और समझा भी। तो इस पार्ट में आपको इन फार्मूलों से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करवाए जाएंगे और आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में ये आसानी से आपको आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में कास इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करना है। तो आइए देखिए। कास इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। यहाँ पर कास इनवर्स 4/5 ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस किसी कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर कास इनवर्स 4/5 को अल्फ़ा कर लिया गया या अल्फ़ा मान लिया गया। अब 4/5 की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा। कितनी वैल्यू हो जाएगी? कॉस अल्फ़ा। अब कास इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स 3/4 में चेंज करना है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने समझने के लिए बना लेंगे। कास अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। कास में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार मीन्स बेस, तो बेस हो जाएगा 4, कर्ण यानी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए √ कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल की जो ये साइड है यानी लंब, ये 3 आ जाएगा। अब वैल्यू निकालेंगे tan अल्फ़ा की। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी L/A। L की वैल्यू कितनी निकली स्टूडेंट? यहाँ पर 3 निकाली गई है और A की वैल्यू कितनी है? 4। अब जैसे पिछले पार्टों में जब कोई फंक्शन इस साइड से उस साइड जाता है तो इन्वर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। अल्फ़ा क्वेश्चन में लेट किया गया है और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? कास इनवर्स 4/5। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। कास इनवर्स 4/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। एक बार आप इसको फिर से समझिए। कास इनवर्स 4/5 के बराबर में सिद्ध करना है, प्रूव करना है tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर कास इनवर्स 4/5 एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है और ये किसी एंगल के क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पर कास इनवर्स 4/5 को अल्फ़ा माना गया, लेट किया गया। अब 4/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस अल्फ़ा। tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हमको तीसरी साइड यानी कि
परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया गया। कास के फार्मूले में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इट मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करने के बाद लंब यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, L अपान A। L की वैल्यू 3 हो गई, A की वैल्यू कितनी है 4। तो इस तरह से जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो tan उस तरफ जाने पे किस में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स में। और अल्फ़ा क्वेश्चन में लेट किया गया है, माना गया है। तो ये किसके इक्वल है, cos इनवर्स 4/5 के। इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में प्रूव करके लाना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल π/4। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है। इसको प्रूव करके लाना है π/4। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल में π/4 लाना है। तो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आप लोगों को मैंने कुछ फार्मूले प्रूव कराए थे। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये देखेंगे कि ये किस फार्मूले से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 1/2 को यदि x मान लिया जाए और 1/3 को यदि y मान लिया जाए तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू कितनी है 1/3। अपान में होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसका फार्मूला भी यहाँ राइट कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये फार्मूला बगल में राइट करते हुए चलेंगे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में जो भी फार्मूला यूज़ होगा उसको बगल में राइट करते हुए चलेंगे। उससे दो फ़ायदे होंगे स्टूडेंट्स। पहला फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को ये नॉलेज में रहेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, और लगातार राइट करने से आपको फार्मूले याद भी हो जाएंगे। तो ये दो फ़ायदे होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा tan इनवर्स 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपान यहाँ पर 1 का डिवाइड कर देंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पर सॉल्व होने के बाद ये 6 आएगा और ये -1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5/6 अपान 5/6। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 ये π/4 एंगल के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, π/4 के इक्वल। tan की टेबल में ये tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4। अगर आपको कम समझ में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो ये tan π/4 आ जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये प्रूव होकर क्या आ जाएगा, π/4। तो इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इजी होते हैं, केवल थोड़ा सा समझना होता है। देखिए, प्रूव करना था tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल में π/4। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि फार्मूला कौन सा बन सकता है। तो अगर यहाँ पर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 - xy। उसके बाद जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 1/2, y की वैल्यू क्या है, 1/3। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4, क्योंकि tan की टेबल में π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। और आपको अगर थोड़ा इसको और सॉल्व करना है तो 1 को लिख सकते हैं tan π/4, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी, π/4। तो ये LHS इक्वल में RHS हो जाएगा। इस तरह से प्रूव किया गया। अब आपको हम तीसरा पार्ट समझा देंगे, आप इसी प्रोसेस पे ये कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A प्लस 1 इक्वल में प्रूव करना है tan इनवर्स A² प्लस A प्लस 1। तो आपको 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी क्वेश्चंस में अगर कुछ प्रूव करना है तो वहाँ पर 2 पॉइंट देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स। तो सारे क्वेश्चंस में अगर tan इनवर्स के बगल में tan इनवर्स है, अब प्रूविंग में tan इनवर्स आ रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, उसकी प्रूविंग tan इनवर्स के पदों में आ जाएगी। और यदि tan इनवर्स के बगल में कोई दूसरा रेशियो है, sin इनवर्स हो, cos इनवर्स हो या फिर sec इनवर्स हो, तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, जो tan इनवर्स रेशियो नहीं है उसको भी tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट, जो प्रूविंग आ रही है अगर वो tan इनवर्स में नहीं आ रही है तो उसको भी tan इनवर्स में चेंज करके प्रूविंग बनानी पड़ेगी। यानी आप लोग ये समझ सकते हो कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y
इन फार्मूलों में क्या होता है, वर्गमूल आ जाता है। ऐसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फार्मूलों में वर्गमूल आ जाता है। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय sin इनवर्स x और प्लस sin इनवर्स y के फार्मूले ना लगाने पड़ें। कोशिश करेंगे मोस्टली क्या हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाए या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बन जाए, क्योंकि इन फार्मूलों में वर्गमूल नहीं आता है। इसलिए तीसरा पार्ट देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए प्लस 1 बराबर tan इनवर्स ए प्लस 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, ये tan इनवर्स ए है, बगल में cot इनवर्स ए प्लस 1 है। प्रूव करके क्या लाना है, tan इनवर्स ए स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ पर tan के बगल में cot इनवर्स है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीका क्या होता है कि हम लोग इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए प्लस 1। अब cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देंगे और ये 1/a+1 हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है, अगर tan इनवर्स का फंक्शंस है, बगल में यदि cot इनवर्स है तो वहाँ पर उसको tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे और जो भी अंदर वैल्यू होगी उसको अपोजिट लिख देंगे, यानी कि व्युत्क्रम लिख देंगे। लेकिन यदि cot इनवर्स ना हो, कि मान लीजिए यहाँ पर sin इनवर्स होता या cos इनवर्स होता या sec इनवर्स और cosec इनवर्स होता, तो वहाँ पर इस वाले फंक्शंस को अल्फा मान लिया जाता और उससे उसको tan में चेंज कर लिया जाता, ताकि ये भी tan इनवर्स हो जाता, वो भी tan इनवर्स हो जाता और फार्मूला किसका लग जाता, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर चेंज हो गया है ये, तो ये हो जाएगा कैपिटल X और ये हो जाएगा कैपिटल Y। अब ये क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे और ये प्रूव होकर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3/4 प्रूव करके लाना है cot इनवर्स 1/3। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, इस 3 को x मान लेंगे, इस 3/4 को क्या मान लेंगे, y। तो ये फार्मूला बन जाएगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो वो cot इनवर्स में चेंज होकर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड क्या है, अभी बताया था हमने चेंज करने के लिए। इसको चेंज कर लेंगे tan इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको भी चेंज कर लेंगे tan इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 4/3। और इसको भी चेंज कर लेंगे tan इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 3। तो दो तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो cot इनवर्स का फार्मूला लगा दें या फिर tan इनवर्स में चेंज कर लें और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दें। अब पांचवें पार्ट में क्या है, tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b इक्वल क्या आना चाहिए, π/4। तो ये भी a/b को x मान लेंगे, a माइनस b अपान a प्लस b को क्या मान लेंगे, y। अब यहाँ पर बीच में माइनस है, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो जब इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व होने के बाद ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। छठवें पार्ट में tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/3 है, इक्वल में क्या लाना है? π/2। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? इस 1 को x मान लेंगे, इस 1/2 को y मान लेंगे, इन दोनों में लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी ये दोनों tan इनवर्स सॉल्व होने के बाद एक tan इनवर्स में चेंज हो जाएंगे, प्लस बगल में दूसरा tan इनवर्स है, फिर इन दोनों में क्या लगा देंगे? फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये तो पहला मेथड हो गया। अब अगर ये मेथड नहीं करना है तो सीधे फार्मूला यूज़ करना है। देखिए, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? z। तो ये tan इनवर्स के 3 पदों वाला फार्मूला बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ अपान 1 माइनस XY माइनस का YZ माइनस का ZX। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं आप। तो आप लोगों को इसी तरह के आगे सवाल करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पिछले पार्ट में भी हमने बताया था कि फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। बिना फार्मूले के लर्न करे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी महसूस होगी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और इसके आगे के सवाल आपको हम अगले पार्ट में समझाएंगे। तो आप इसको लगाएं और देखें।